हेलो वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो क्लास टेंथ के मैथ्स में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था जो था नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग रियल नंबर्स। पहला चैप्टर जो था वो हमने कंप्लीट किया था। तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि नीड ऑफ एन आर है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास टेंथ का। तो कहते हैं not just for the class 10th, it's important for all the engineering students. I can see will help the engineering students also जो इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं आगे, वो ट्रिग्नोमेट्री से वाकिफ़ होंगे। उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री, जो टेंथ का जो पहला चैप्टर है रिगार्डिंग दी राइट एंगल्स में हम पढ़ेंगे। राइट एंगल्स के बारे में, उनके रेशोज़ के बारे में, आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं। बट बिफोर मूविंग फर्दर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए जितना हो सकेगा आपसे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, एंड ताकि सब स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच जाए, स्पेशली फॉर द कश्मीर। कश्मीर में ज़्यादा ऑनलाइन टीचिंग का है नहीं इतना यूट्यूब पे, तो उनको मिल जाए, आराम से समझ आ जाएगा उनको। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन नहीं जा पाते हैं, तो उनके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं फॉर द सेक, तो शेयर द वीडियो फॉर देयर सेक so that they will learn the things. Thank you. तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसमें हमें पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई, गॉन एंड मेट्रॉन। ट्राई ग्रीक वर्ड्स तीनों हैं। ट्राई का मतलब होता है तीन, गॉन इज साइड्स, मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। Trigonometry is measurement of sides, but how many sides? Three sides. So it is a measurement of three sides of a right angled triangle. जब हम तीन साइड्स की मेजरमेंट करेंगे एक ट्रायंगल की, अगर हम बुक पे देखेंगे इसमें क्या क्या सिलेबस हैं, इसमें एक्सरसाइजेज रहेंगी आपके पास। पहले हम इसमें देखेंगे, इसमें हम पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, और पहली एक्सरसाइज हम आज करने वाले हैं। और इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। रेशियो आपको पता ही है, अगर आप रेशियो को देखोगे, रेशियो का मतलब ये डिवीजन। सपोज दो चीज़ें हैं, उनको मैं डिवीजन में ले लेता हूँ। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मीन्स दे आर इन ए रेशियो। तो रेशियो किनका आप लेना है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है, मीन्स इट इज़ द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ एन राइट एंगल्ड ट्रायंगल विद इसके साथ एक्यूट एंगल्स 0 to 90 डिग्री। अगर मैं ट्रायंगल एक लूँगा, आई विल टेक ए ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, का नाम रखेंगे हम ए बी सी, राइट एंगल एट ए। इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीन साइड्स हैं। इस साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, यहाँ पढ़ चुके होंगे। इसको कहते हैं बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। बेस एंड परपेंडिकुलर वेरी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, वो हम देखेंगे कैसे।
और इसी में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लेते हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो लेते हैं हम? बेस्ड ऑन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, based on this right angle triangle A, B and C, sorry B, and this is hypotenuse, this is perpendicular, और इसको हम altitude भी कहते हैं, वो बेस है। This is some angle theta. अब मेरे पास जो आइडेंटिटीज हैं दोज आर SINE, साइन, और SIN भी लिख सकते हैं हम, कुछ भी, इट इज़ एक्चुअली इसमें पूरा जो नाम है दैट इज कोसाइन, साइन, कॉस एंड टैन, जो तीन चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साइन SIN ही लिखेंगे हम। कॉस को पूरा नाम है असल में कोसाइन, SIN भी लिखते हैं लेकिन SIN ही पूरा है। टैन का पूरा नाम है टैंजेंट, हम लिखते हैं टैन, तो कॉस, इसको साइन। और इसके बाद जो है दोज आर कोसिकेंट, दीज आर रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये किसके बराबर होते हैं देखेंगे हम, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेजेंट। यहीं पे हम इसको लिख लेते हैं कोटेंजेंट, COTNG, कोटेंजेंट। स्पेलिंग का मिस्टेक होता है तो थोड़ा सा साइड में ड्रॉ करेंगे। तो ये रेशियोज हैं अपने पास, ये किसके बराबर होते हैं, कैसे लेना है इन चीज़ों को, तो हम इसको सीखेंगे आज, फिर आगे जाके एक्सरसाइज भी करेंगे इसकी। पहला जो रेशियो देखेंगे हम दैट इज साइन, और ये अपने पास ट्रायंगल है ABC। साइन का रेशियो क्या रहता है अपने पास, साइन का रेशियो क्या रहता है अपने पास। अब रेशियोज हमने देख लिए हैं लेकिन किस एंगल के साथ, यहाँ राइट एंगल एट ए है, यहाँ राइट एंगल एट ए है, अब मैं ये एंगल चूज कर रहा हूँ या ये एंगल चूज कर रहा हूँ, इट वेरीज, सो इट वेरीज। इफ आई विल चूज एंगल बी और एंगल सी, सपोज अगर मैं एंगल बी का ले लूँगा, सो दिस इज बी एंगल, तो हाइपोटेन्यूज के साथ जो एंगल बना रहा है, हाइपोटेन्यूज के साथ, यहाँ पे आप ध्यान रखिए, हाइपोटेन्यूज के साथ जो हम एंगल ले रहे हैं, चूज कर रहे हैं, उसके साथ जो साइड है वो अपनी बेस बन जाएगी और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज के साथ जो साइड एडजेसेंट है हाइपोटेन्यूज के साथ, दैट बिकम्स बेस। एंड इसके जो अपोजिट वाला साइड है, इसके जो अपोजिट वाला साइड है, साइड अपोजिट टू द एंगल बी, that becomes perpendicular. So we have to take sine of angle B और इसको हम लिखते हैं sin of थीटा। अगर हम इस एंगल को लेंगे, इसको हम थीटा कहते हैं, इस साइन को, दिस इज द साइन। दूसरी साइन ऐसे होती है, दिस इज फाइव। दूसरी साइन ऐसे होती है, दिस इज जीटा। ये डिफरेंट साइंस हैं, वो हम आगे जाके आप पढ़ोगे। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ बी, ऑफ दिस एंगल, साइन किसके बराबर होता है, साइन पहले देखेंगे हम, साइन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। और कॉस थीटा किसके बराबर रहता है, सॉरी नॉट बेस, सॉरी it is hypotenuse, by mistake। cos of theta किसके बराबर रहता है, that is base upon hypotenuse।
इसी तरह tan अपने पास, जिसको हम टेंजेंट भी कहते हैं, tan का वैल्यू किसके बराबर रहता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये तीन वैल्यूज, अब इस ट्रायंगल में क्या होगा वो हम बाद में, ये याद कैसे रखेंगे? इसको याद करने का एक तरीका है, सिंपल है। मैं ऐसे लिखूंगा साइन सॉरी एस, पहले साइन सम, एस स्टैंड्स फॉर सम, सम पीपल हैव curly black hairs to present beauty. This is a method to represent this. Some people have curly black hairs to present beauty. अब इसको कैसे लिख? S some, S P H C B H T and P by B. साइन की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू आ गई बेस बाय हाइपोटेन्यूज, tan की वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर बाय बेस. दिस इज अ वन मेथड टू रिप्रेजेंट दिस रेशियोज. और एक तरीका है इसको याद रखने का, ये याद रखना ही पड़ेगा थ्रू आउट योर लाइफ अगर आपको मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स में देखना है. सॉरी, ऐसे इसको लिख सकते हैं पी बी पी एच एच बी. इसको कैसे भी रट सकते हो आप. इस साइन का वैल्यू आ गया, कॉस का वैल्यू आ गया, ये tan का वैल्यू. पंडित भाई पंडित, हरि हरि भगवान, ऐसे लिख सकते हैं. पंडित भाई पंडित, हरि हरि भगवान. These are some conventional methods to remember these ratios. इसको याद रखने का तरीका है ये. तो इससे पहले भी देखा, some people have curly black hairs to present beauty. अब यहाँ पे मैं लिख के रखूंगा P B P, ऐसे भी लिख सकते हैं. सॉरी H H साइन कॉस tan, ऐसे भी आप रिमाइंड कर सकते हो इसको कैसे. इट डिपेंड्स अपॉन यू. हमने अपने तरीके बताए हम कैसे लर्न करते थे, तो आपको भी ऐसे ही. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं साइन ऑफ एंगल बी. एंगल बी जो है ये साइड लेना है हमें. दिस इज हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आएगी? ए सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज बी सी. यहाँ पे बेस की वैल्यू क्या आएगी? ए बी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज बी सी. tan में परपेंडिकुलर ए सी बेस डिवाइडेड बाई ए बी. दिस इज दी, इसके वैल्यूज हैं ये. यहाँ पे हमने याद रखना है, क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होता है. जो साइन है उसका एंगल क्या लेना है. जो रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, tan ऑफ एंगल बी के साथ है ये, एंगल बी के साथ. अगर हम सी ले लेते, अपोजिट ऑफ हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट साइड जो है एंगल के साथ, तब बेस ए बन जाता. वो भी हम देख लेंगे, अभी वो भी हम करेंगे. तो ये आ गए साइन कॉस tan के वैल्यूज. इसके बाद जो हमने और तीन रेशियोज देखे थे, साइन कॉस tan, कोसाइन कोसिकेंट सीकेंट एंड कोसिकेंट सीकेंट एंड कोटेंजेंट. कोसाइन वो हम यहाँ पे लिखेंगे इस चीज को. अब ऐसे भी लिख सकते हो आप. साइन जो है, साइन ऑफ थीटा 1/,
1/कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट रहता है। कॉस जो है 1/सीकेंट रहता है। टैन जो है 1/कोटेंजेंट रहता है। तो हमें पता है साइन थीटा का वैल्यू जो है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज रहता है, तो ये हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज बाई बेस बन जाएगा, और ये बेस बाई परपेंडिकुलर बन जाएगा अपने पास। ये उन तीनों का उल्टा है। साइन कोसिकेंट के बराबर है, तो 1/कोसिकेंट को अगर हम देखेंगे, इसको हम बोलोगे ये कैसे आ गया, तो 1/कोसिकेंट का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, इसको हम सिंपल, ये तो इसके वैल्यूज आ गए। अब इसके सिंपल हम लिखेंगे कोसिकेंट किसके बराबर है। कोसिकेंट इज 1/साइन, एंड दैट इज, साइन की वैल्यू मेरे पास पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, दैट इट विल बी हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सिंपल। कोसिकेंट, सीकेंट को देखूंगा मैं, सीकेंट विल बी मेरे पास क्या रहेगा, 1/cos, इट विल बी हाइपोटेन्यूज बाय बेस। कोटेंजेंट, OTAN, कोटेंजेंट किसके बराबर आएगा मेरे पास, 1/cot के बराबर आएगा, सॉरी tan के बराबर आएगा। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/परपेंडिकुलर बाई बेस, इट विल बी इक्वल टू, ऊपर चला जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। कोटेंजेंट को मैं कॉट भी लिखता हूँ, याद रखना इस चीज़ को, इसको हम कॉट भी कहते हैं। सीकेंट एंड कोसिकेंट ऐसे ही रहेंगे। कोसाइन, बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट नॉमेनक्लेचर हैं, तो आप जो अपने पास एनसीईआरटी का है वो याद रखिएगा। तो इसमें अगर हम देखेंगे एंगल बी के हिसाब से, एंगल हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, BC डिवाइडेड बाय AC। हाइपोटेन्यूज क्या है, BC डिवाइडेड बाय AB। बेस क्या है, AB डिवाइडेड बाय AC। दिस विल बी द वैल्यूज ऑफ कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉटेंजेंट, जो tan का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, और साइन का उल्टा रहता है। और एक मेरे पास फॉर्मूला है tan की, जो आप याद रखिएगा, बहुत काम आती है। इनके रेशियोज में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, वो याद रखनी है, जैसे sin A + B, sin cos A + B, sin A - B, cos A - B, वो 11th क्लास में बहुत काम आती है। tan ऑफ थीटा जो है वो मेरे पास होती है, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos ऑफ थीटा। अब ये आप सोच रहे होंगे हम पढ़ क्या रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में देखो, इंडस्ट्रीज में ये बहुत काम आता है। सपोज अगर मेरे पास एक पाइप है, इसका मैं आप एग्जाम्पल अब समझाऊंगा आपको। एक पाइप है मेरे पास, इस पे मुझे एक पाइप लगानी है, इस पाइप के ऊपर और एक पाइप लगानी है, ऐसे। सपोज ये पाइप इस पे बिठानी है, बट इस पाइप का एंगल मुझे जो है दैट शुड बी 45 डिग्री। तो ये कहाँ से लाओगे अब आप 45 डिग्री एंगल पे इस पाइप को मैं कैसे बिठाऊंगा? सो विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हियर। ये मेरा बेस आ जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर आ जाएगा, ये थीटा आपको निकल जाएगा। वो कैसे निकालेंगे वो हम आगे, लेकिन दिस वाज द जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो बढ़ते हैं हम आगे।
This was all about the introduction towards the trigonometric ratios, trigonometry. Now the first question of the trigonometry exercise जो है 8.1 अपने पास एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 क्या कहती है। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी है, राइट एंगल एट बी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट एंगल एट बी, ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल मीन्स अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है इसकी नेमिंग कहाँ से मैं करूँगा, अगर बी इधर रखूँगा, ए इधर रखूँगा, सी इधर रखूँगा, चलेगा नहीं। एज पर क्वेश्चन यू हैव टू मार्क द पोजिशंस। राइट एंगल एट बी का मतलब क्या होता है, इट इज़ मेकिंग 90 डिग्री एट दिस पोजिशन, ए और बी में कहीं, ए और सी में कहीं भी रख सकता हूँ, ए और सी यहाँ पे आ गया। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ये चीज़ें गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर्स, ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, बी सी जो है, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू ये है 24 सेंटीमीटर्स और बी सी का वैल्यू गिवन है, बी सी इज 7 सेंटीमीटर्स। अपने पास जो हाइपोटेन्यूज है, चाहे हम ए को इधर रखते चाहे ए को इधर रखते, हाइपोटेन्यूज तो सी ए और ए सी ही आना था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बी अपने पास यहीं पे आएगा। तो पहला पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन, देखिए डिटरमाइन साइन ऑफ एंगल ए। देखिए दो चीजें हैं, एक तो ये पूछ रहा है साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल एंगल ए कॉस ए, कॉस ए, और क्या पूछ रहे हैं साइन ऑफ एंगल सी। अगर ए का निकला तो सी का कहाँ से निकलेगा अब, क्योंकि हमने पहले ही देखा बेस विल चेंज, जो भी एंगल हम चूज करेंगे उसके एडजेसेंट साइड होगा वो बेस होगा, उसका अपोजिट साइड क्या बनेगा, परपेंडिकुलर। साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सॉरी इसके बाद कॉस। ये 4 पोर्शन है करने हैं हमें, बहुत सिंपल है। पहली चीज अगर आपको याद होगी, राइट एंगल में एक थ्योरम अप्लाई होती है जिसमें 2 साइड्स गिवन होते हैं, 3 साइड्स निकालते हैं, दैट इज PHY, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम याद है आपको, ये क्या कहती है, क्या कहती है, इफ आई हैव अ साइड हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, बेस के स्क्वायर के बराबर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये चीज अपने पास यहाँ है। तो अगर हम देखेंगे अपने पास हाइपोटेन्यूज पता नहीं है क्या है, बेस गिवन है 7 और 24 है परपेंडिकुलर, इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर मेरे पास आएगा, इट विल बी 576 और इनको ऐड करूंगा तो इट विल बी 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं आई अभी, खाली मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, अब बेसिक मैथ से कैसे करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई 625, हाइपोटेन्यूज विल बी रूट ऑफ 625। 625 का रूट में कैसे निकालूंगा, अब वो भी आपको याद होगा, रूट्स हमने पढ़े हैं 9th 8th क्लास में। किसी भी नंबर का रूट कैसे निकालते हैं, उसका फैक्टराइज करके, उसका फैक्टराइज करेंगे तो रूट ऑफ 625 विल बी 25, तो दे विल बी, तो ये आ गई अपने पास ये चीज़ें, ये हमने निकाला।
अब आ गई बात जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, ये चीज़ हम अभी तक जानते हैं। अब वो जो अभी तक हम नहीं पढ़े थे, अब जानने वाले हैं, वो है अपने पास साइन ऑफ एंगल। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द साइन ऑफ एंगल ए। तो कौन सा बेस आएगा? दिस इज एंगल ए, ये थीटा में फाइंड करना है। इसके एडजेसेंट जो साइड होगा, इसके एडजेसेंट साइड, दिस विल बी बेस, दिस विल बी परपेंडिकुलर। साइन ऑफ एंगल ए, साइन की वैल्यू क्या रहती है फिर से देख लेते हैं। पंडित हरि हरि भगवान, ये जो है, some people have curly black hairs to present beauty। पंडित बाई पंडित हरि हरि भगवान, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है अपने पास? 7 सेंटीमीटर। साइन ऑफ एंगल ए विल बी 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 25। पहला जो अपने पास साइन का वैल्यू आया वो आया 7 डिवाइडेड बाय 25। अब अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ये एंगल फाइंड करना चाहेंगे, ये भी कर सकते हैं। वो यू कैन यूज, इसके लिए हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना होगा, वो अभी है नहीं मेरे पास। नेक्स्ट लेक्चर में वो लेके आऊंगा मैं। साइन ऑफ एंगल ए किसके बराबर आएगा? 25/7 70, 2 से हो जाएगा 50, वापस आए 2, ये बन जाएगा 20.204 से 2.4। इसका वैल्यू कितना आया? 2.4, सॉरी नॉट 2.4, सॉरी पॉइंट आया 0.24। तो साइन, मेरे को एंगल ए निकालना है ऐसे, तो साइन यहाँ क्या चला जाएगा? इनवर्स में 0.24। तो ये वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे? कैलकुलेटर से। नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। फिर इसके बाद तो ये आ गया साइन ए। अब इसके बाद दूसरा पार्ट जो पूछ रहा है मेरे साथ, क्या था? कॉस ए। इट वाज कॉस ऑफ ए। तो कॉस ऑफ ए किसके बराबर आएगा मेरे पास? कॉस किसके बराबर है? बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बेस मेरे पास क्या है अभी? ये है 24 डिवाइडेड बाय 25, 24/25। ये आ गया अपने पास। इसके बाद अब चेंज हो रहा है, सिनेरियो विल चेंज नाउ। ही इज आस्किंग मी अबाउट नाउ साइन ऑफ सी, साइन ऑफ एंगल सी। अब इसके बारे में पूछ रहे हैं। ये थीटा अब इधर चला जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। बेस क्या बन जाएगी? ये, और ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। ये याद रखना है। जब एंगल वो लेना है तो इसके जो एडजेसेंट साइड्स होंगे वो बेस बनेगी, इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर बनेगी। ये याद रखना है। साइन ऑफ एंगल सी किसके बराबर आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? 24। बेस क्या है? 7, 7 1 7 7 3 21, कितने बचे? 21, 22, 23, 24, 3 बचे, 30 बन जाएगा। 7 4 28, 3.4 अराउंड आ जाएगा आंसर इसका। फिर एंगल भी निकाल सकते हो आप इसका। इसी तरह कॉस ऑफ एंगल सी वो क्या जाएगा? बेस बाय, सॉरी वेट, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। इट्स अ मिस्टेक। साइन ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? 24/25, सेम आएगा। और बेस क्या है यहाँ पे? 7। हाइपोटेन्यूज क्या है? 25। फिर से वापस इसके बाद जो पूछ रहे, बस दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1, जो 8th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, थोड़ा सा जल्दी फास्ट फॉरवर्ड जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है?
In a given figure, find tan p minus cot r. Tan p minus cot of r. p मतलब एंगल p, cot r. ये एंगल दिया नहीं है, इट शुड बी सेल्फ अंडरस्टूड. फिगर क्या है अपने पास? ये फिगर है अपने पास. दिस इज द फिगर. p right angled at q. This is p. This is r. ये 12 है, ये 13 है, ये फाइंड करना है. पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं. हाइपोटेन्यूज दिया है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू एक्स. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हो आप, या सिंपली 13 का स्क्वायर, जैसे भी आप करो. तो 13 स्क्वायर 169 होता है और 144 इज इक्वल टू एक्स. इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 160 माइनस 144. 9 में से 4 गए 5 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे, 6 में से 4, तो ये 25 आ जाएगा. हाउ इज दिस पॉसिबल? सॉरी, ये 25 नहीं 5 आ जाएगा, इसका स्क्वायर है यहाँ पे. ये 25 आ गया, एक्स स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और ये 5 आ गया. ये आप इधर भी लिख सकते हो, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ. इट्स नॉट ए बिग टास्क. मैं चाहे इधर से लिखूँ या उधर से लिखूँ. क्यू आर की वैल्यू क्या है अपने पास? 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. रूट ऑफ 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, ये बन जाएगा रूट ऑफ 25, दैट इज 5. 5 5 आर 25. तो अब हमें ये चीज़ आ गई 5. tan p, पहले tan p निकालते हैं. tan की वैल्यू क्या रहती है? tan की वैल्यू अपने पास आती है बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस. परपेंडिकुलर क्या है अपने पास यहाँ पे? अभी हमें ये वाला एंगल चूज करना है, tan of p. The side adjacent to the angle, that is base, and this side will be perpendicular. परपेंडिकुलर क्या रहेगा? 5, और बेस क्या रहेगी? 12. tan का वैल्यू क्या है? 5/12. अब cot क्या होता है? 1/tan, 1/tan ऑफ थीटा. लेकिन हमें यहाँ पे cot ऑफ r निकालना है. ऐसे भी कर सकते हो आप, या आप सिंपली cot tan का वैल्यू लेके 1/tan, 1/tan. tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस. तो ये क्या बन जाएगा? बेस बटा परपेंडिकुलर. बेस क्या है यहाँ पे? 5, और परपेंडिकुलर क्या है? 12. इसका उल्टा आ गया. तो इसका आंसर अपने पास जो आने वाला है वो है 0, क्योंकि tan p माइनस cot ऑफ r, वो क्या आ जाएगा? cot ऑफ r. इसका आंसर आया 5/12 माइनस 5/12. डिनोमिनेटर हम सेम लेंगे. 5 minus 5 is 0, 0/0 is 0. This was question number 2. Now moving to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अपने पास? क्वेश्चन नंबर 3 is, if sin a is equal to 3/4, sin a given है मेरे पास, that is 3/4. अगर sin a की वैल्यू 3/4 है मेरे पास, कैलकुलेट cos ऑफ a. कर सकते हैं हम आराम से. cos a एंड tan a. क्वेश्चन नंबर 3. cos a और tan a का वैल्यू निकालना है. सपोज अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, a, सपोज दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c. हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया.
ए कोई भी एंगल गिवन है, क्योंकि ए हमने लेना है, ये ए कभी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे आएगा ए दिया होगा तो ये दोनों में से एक साइड होगा, राइट एंगल नहीं होगा इस पे। तो साइन ए दिया है अपने पास, साइन की वैल्यू क्या होती है अगर हम फिर से देखेंगे, साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, अगर मेरे पास अभी ये दिया है, ये चीज़ दी है, तो इसका अपोजिट साइड क्या बनेगा, बेस। इसका सॉरी एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, साइन ऑफ ए परपेंडिकुलर इज बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, और वो रहेगा ए सी। तो इसमें जो 4 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू है हाइपोटेन्यूज की, और बेस की वैल्यू जो है, बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3। तो दिस इज 3। ए साइड हमें पहले फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, फाइंड करते हैं। तो दिस इज 4/3, ये आ गया अपने पास। 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 4 4 जार 16, 3 3 3 जार 9 इज इक्वल टू एक्स। 9, 16 में से 9 गए तो बचे कितने, 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स विल बी रूट ऑफ 7, तो इसका वैल्यू जो मेरे पास आएगा वो रूट ऑफ 7 आ जाएगा। तो अब इसके बाद कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, क्योंकि तीनों वैल्यूज आ गई। कॉस ऑफ ए लेना है फिर से, यही दिस विल बी बेस। तो बेस क्या रहेगा अपने पास, रूट ऑफ 7, रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है 4, कॉमा सेकेंड पार्ट tan ऑफ ए, tan ऑफ ए, tan क्या रहेगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सिंपल है, बस आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है अपने पास 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7। सिंपल, नॉट सो मच डिफिकल्ट, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। एक बार इसको देख लीजिए, फिर से मैं एक बार रिवाइंड करता हूँ। हमने पहले साइन ए दिया हुआ था, वो एक ट्रायंगल है, हमने ले लिया ए बी सी, इसको राइट एंगल मान लिया हमने बी पे, या सी भी ले सकते थे, ए कोई भी एक साइड लेना है हमें। इसके बाद हमने क्या किया, 3 साइड्स के वैल्यू निकाले विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। इसके बाद हमने साइन ए का वैल्यू निकाला, फिर कॉस ए का एज पर क्वेश्चन, एंड फिर टैन ए का। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। अभी अपने पास 3 क्वेश्चन और हैं, नहीं इसमें 7 क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है 15 cot A इज इक्वल टू 8। 15 cot A इज इक्वल टू 8। अब फिर से हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू करनी है। फाइंड साइन ए एंड सीकेंट। सेक मीन्स सीकेंट, सेक ऑफ ए, जो हम लिखते हैं SECANT। सीकेंट को मैं सेक भी लिख सकता हूँ, कोसेक। दूसरा है जैसे कॉस का है कोसेक। सेक इज द इनवर्स ऑफ साइन, जो हमने पहले ही देखा था। 15 cot A इज इक्वल टू 8, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, cot ऑफ A इज इक्वल टू 8/15। cot मुझे पता है किसके बराबर है, बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि ये tan का उल्टा है। tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर मैं ट्रायंगल एक बनाऊंगा खुद, दिस इज A B C, यहाँ पे आएगा 15 cot A किसके बराबर आएगा, सॉरी 8/15। बेस किसके बराबर आएगा, हमें ए पे लेना है। ए अगर हम ये चूज करेंगे तो बेस ये आ जाएगी, परपेंडिकुलर ये आ जाएगा। बेस कितना आएगा 8, परपेंडिकुलर 15,
इसकी वैल्यू निकालो, आएगी, सिंपल है। इसका पाइथागोरस अप्लाई करना है, सिंपल है, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, इसका रूट, हाइपोटेन्यूज 64 प्लस कितना आ जाएगा ये 225 का रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा 17। दिस विल बी 17 हियर। तो तीनों वैल्यूज आ गई अपने पास, साइन भी है, कॉस भी है, टैन भी है। तो साइन ए निकालना है, साइन ए का आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा अब 15 डिवाइडेड बाई 17, सिंपल है। सेक, अब सेक देखना है, सीकेंट जिसको कहते हैं। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, सीकेंट इज द इनवर्स किसका, कॉस का, हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है 17, बेस कितना आ गया अपने पास, सॉरी बेस है अपने पास 8, सॉरी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, जो कह रहा है कैलकुलेट गिवन सेक थीटा। हमारे पास सेक, सीकेंट या सेक भी लिखूंगा मैं, किसके बराबर है 13/12। सिंपल है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है पहले, जो हम करते हैं। ए इधर रखेंगे, बी इधर रखेंगे, सी इधर रखेंगे। सेक किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज बाय बेस जो अपने पास है। इसका उल्टा क्या आ जाएगा, साइन कॉस टैन साइन एंड सेक का उल्टा क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है 13 सेक ऑफ, क्या पूछ रहे हैं, थीटा। कोई भी एंगल लेना है आपको इस टाइम, आप ये भी लिख सकते हो और ये भी ले सकते हो। अब हम ये वाला ले लेंगे, दिस इज थीटा सपोज, तो ये क्या बन जाएगी बेस, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो 13/12, हाइपोटेन्यूज क्या है अभी 13, बेस क्या आ जाएगी ये वाली। ये साइड आप निकाल सकते हैं, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, इसका रूट, ये जाएगी मेरे पास परपेंडिकुलर, 169 माइनस 144 का रूट, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए, ये आ जाएगा 5। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट आवर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है। साइन कॉस टैन कॉट, साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है अपने पास 5 डिवाइडेड बाई 13, कॉस की वैल्यू, बेस की वैल्यू क्या है 12/13, परपेंडिकुलर बाई बेस 5/12, कॉट की वैल्यू, टैन का उल्टा मीन्स बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस कितना है 12/5, बस हो गया। इसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन